स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे कार्बन नैनो फ्लोरेसेंट यानी कि एनसीएफ कंपनी के बारे में, यानी इस कंपनी के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ज़रूरत क्या है। ज़रूरत इसलिए है कि सन जितनी एनर्जी देता है हमारे प्लैनेट पे वो बम बम है। हमारा पूरा इंसानियत का पावर कंजम्पशन एक साइड रख दीजिए और सन जितना रख देता है, सन बहुत बहुत ज़्यादा है। मतलब हमें हार्नेस करना नहीं पता है, उसमें एनर्जी बहुत है, उसमें टेंशन नहीं लेना है। तो वही समझिए कि कितना रखा जाता है। तो इसका नंबर काफ़ी फ्लक्चुएट मिलेगा। तो जनरली 1.3 किलोवाट, ये 1.3 100 वाट्स, मतलब 1.3 किलोवाट ही आप समझ लो पर स्क्वायर मीटर तक चला जाता है। मतलब इक्वेटर के पास बात कर रहा हूँ, परफेक्ट कंडीशन पे। जनरली 1 किलोवाट थर्मल लोड मान के आपको चलना होता है। तो काफ़ी बम बम एनर्जी पड़ता है हर स्क्वायर मीटर पे। अगर हम लोग इसे कॉस्ट इफेक्टिवली, मैं एकदम क्लियर कर देना है, ऐसा नहीं कि हार्नेस करना हमें पता नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिवली नहीं कर पाते, यानी कि बहुत ज़्यादा लग जाता है उसको करने के लिए, इसीलिए हम लोग करते नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिवली कर लेते तो बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। क्या हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा? हाँ, अगर आप पूरा हार्नेस कर ले तो कर ले, लेकिन अगर वहां तक नहीं भी जाते तो भी बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हीटिंग में सॉल्व हो जाएगा। सोलर वाटर हीटर अगर आपका एफिशिएंट हो, फ्लैट हीटर हो, चाहे वैक्यूम ट्यूब हो, सोलर कुकर हो, बहुत सारा चीज़ में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर आपका वाटर प्यूरिफिकेशन हो, क्योंकि वाटर प्यूरिफिकेशन में आप समझिए हम लोग जो इंडस्ट्रियल प्लेसेस में इंडिया में हैं, आप इधर-उधर हैं, वहाँ पे हम लोग को अलग तरह का प्रॉब्लम होता है कि पानी में कंटामिनेंट्स है। लेकिन बहुत सारे और जगह पे जाए, अफ्रीका में जाइए या इंडिया के ही रिमोट लोकेशन पे चले जाएँ, वहाँ पानी कंटामिनेटेड नहीं है। बस उसमें बायो ऑर्गेनिक्स बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा पैथोजन है, मतलब बैक्टीरिया, वायरस ज़्यादा पड़ा हुआ है। पानी शुद्ध है, बैक्टीरिया, वायरस आपको बस पेट खराब कर देगा। तो उस केसेस में लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं, जैसे कि अफ्रीका में बहुत जगह पे ये किया जाता है कि पानी को बॉटल में, ऐसे ट्रांसपेरेंट बॉटल में रख के सन पे रख दिया जाता है, पूरा दिन भर रहते हैं, तब अगले दिन उसको पीते हैं, क्योंकि तब तक वो स्टेरलाइज हो जाता है सनलाइट से, अल्ट्रावायलेट से और बहुत सारा और चीज़ से भी। तो वही समझिए, हमारे पास जो टूल्स हैं काम करते हैं, लेकिन दिक्कत है कि वो सब टूल बहुत महँगा है और फ्रैजाइल भी बहुत है। जैसे कि आपका ये वैक्यूम वाला थोड़ा अच्छा टेम्परेचर देता है, लेकिन महँगा भी बहुत होता है, प्लस इसमें थोड़ा-सा भी बर्फ़बारी हुआ, कुछ भी हुआ, सीधे चूकना-चूर हो जाता है। फिर आपका फ्लैट पैनल आपका सस्ता होता है, लेकिन उसमें भी काँच है, उसमें भी दिक्कत होता है, अगर कुछ डैमेज-वैमेज हुआ, गया आपका सारा चीज़। तो दिक्कत है। हम लोग का बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर हम लोग ये कॉस्टली प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं और फ्रेजिलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। तो कार्बन नैनो फ्लोरोसेंट्स, ये क्या है? ये मतलब समझिए कार्बन का फूल है, इसीलिए उसका नाम हुआ है। वो एक फूल जैसा दिखता है, गेंदा फूल जैसा दिखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इसीलिए वो नाम दिया गया है। तो ये नैनो स्ट्रक्चर है हार्ड कार्बन फ्लोरोसेंट्स का। तो ये कहाँ पे हुआ? ये तिगड़म कहाँ पे? ये पायनियर और प्रोडक्शन किया जा रहा है आईआईटी बॉम्बे पे। तो यहाँ पे इसका पूरा पेपर देखिएगा, कुछ महीने पहले ही शुरू हुआ है। और ये नैनो स्ट्रक्चर है, कार्बन 12 का बनाया जाता है, मतलब किसी भी कार्बन का बन सकता है, बस कार्बन से ये लोग जनरली बनाते हैं। और ये कार्बन का एक मतलब समझिए मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है, एक मॉलिक्यूल ही समझना, इसको ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगा। ये सब स्ट्रक्चर है, मतलब आपको ऐसे नॉर्मली पाउडर जैसा साइज में नहीं दिखेगा, ये सब माइक्रोस्कोपिक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप देखिएगा तो दिखेगा। तो इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा ये है कि ये ग्रेट फोटॉन थर्मलाइज़र है, यानी कि इसके अंदर फोटॉन आता है, वो थर्मॉन में बदल जाता है, यानी कि वो फोटॉन भिड़ा, वो वाइब्रेशन में बदल जाएगा। वाइब्रेशन क्या है? थर्मल एनर्जी, यानी कि इसमें बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम के फोटॉन्स भिड़ेंगे, ये उस सबको रिटर्न करने नहीं देगा, सीधे उसे गर्मी में बदल देगा। फोटॉन आ तो आ जाएँगे, लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे, फोटॉन तुरंत गर्मी में बदल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा मतलब खाने का एफिशिएंसी बहुत रखता है, मतलब दबा के खा लेता है, सब फोटॉन्स को खा जाता है। दूसरा, इसका लो फोटॉन थर्मल कंडक्टिविटी है, यानी कि इससे बाहर कितना स्पीड से निकलेंगे वो बहुत कम है। जनरली जो चीज़ में जितना स्पीड से अंदर घुसते हैं उतना स्पीड से बाहर निकल जाते हैं। इसका ट्रिक ये है कि इसमें फोटॉन घुस तो जाएगा, लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। ये खुद से इमिट नहीं करेगा, ऑलमोस्ट एक ब्लैक होल जैसा है। ये फोटॉन घुस तो गए सर, निकलेंगे नहीं। तो ये इसका फ़ायदा है। तो इसका सोलर थर्मल कन्वर्शन एफिशिएंसी 87% तक है। तो ये नंबर थोड़ा आपको लग सकता है बहुत ज़्यादा, जो लोग सोलर में उनको पता है सही तो नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन आपसे 100 क्यों नहीं है? 100 कहना मुश्किल है, क्योंकि सोलर बहुत बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम है और हमारे पास एटमॉस्फेयर भी है। तो ये काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम सँभालता है, लेकिन हर एक चीज़ नहीं सँभालता है। तो 87% ओवरऑल बहुत अच्छा एफिशिएंसी है। और अभी जो जितने हैं वो 50-60 पे बोल जाते हैं। तो 74 87 बहुत आ गया है, टेंशन लेना ही नहीं है।
बहुत अच्छा है। और इससे 2 फ़ायदा आपको मिलता है कि ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर आपको अलाउ करता है और एफ़िशिएंट भी रहता है इवैक्यूएटेड ट्यूब से। यानी कि अगर ये कोटिंग आप किसी एल्युमिनियम प्लेट पे करते हैं और उस प्लेट के पीछे आप पाइप लगाए हुए हैं या कॉपर का ही ट्यूब में आप कर देते हैं और कॉपर का ट्यूब पे आपने ये कोटिंग कर दी और इसे धूप पे रख देते हैं, ये बहुत हाई टेम्परेचर तक जा सकता है। यानी कि आपका इवैक्यूएटेड ट्यूब्स जनरली जो 70-80 पे बोलना शुरू हो जाता है, ये 100 से ऊपर जा सकता है। इसका मेन फ़ायदा यही है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और आपको वैक्यूम नहीं चाहिए। मतलब आप उसके ऊपर कवर रखिए, लेकिन उसको आपको वैक्यूम सील करने की ज़रूरत है। कवर क्यों रखें? ताकि कोटिंग डैमेज ना हो, मतलब धूल-गर्दा से डैमेज ना हो, उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत एफिशिएंट होता है, वही बोला एफिशिएंसी के कारण ये ज़्यादा टेम्परेचर रख पाता है और चूँकि इसका फोटॉन थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है, फोनॉन मतलब जो थर्मल पार्टिकल्स हैं, वो निकलते नहीं है इससे। तो ये मतलब गटकता है लेकिन चेक वाल्व जैसा है कि आ तो गया, एनर्जी बाहर नहीं निकलेगा। तो ये बहुत आराम से एनर्जी आप जैसे कलेक्ट करना चाहते हो कर देगा। टेम्परेचर भी बढ़ा देगा, एफिशिएंसी भी, यानी कितना मीटर स्क्वायर में कितना डिग्री सेल्सियस मिलेगा, बहुत है। दूसरा, और इसमें वही समझिए कि हेल्थ रिस्क नहीं है कार्बन नैनो ट्यूब जैसा। आप लोग ध्यान देंगे कार्बन नैनो ट्यूब का भी एक स्ट्रक्चर आता है, जिसे मतलब हम लोग वेंटा ब्लैक कहते हैं। वो कार्बन नैनो ट्यूब्स को सीधा-सीधा वर्टिकल अरेंज कर दिए तो फोटोन उसमें घुसेगा, वो अंदर चला जाएगा, बाहर कभी नहीं निकलेगा। तो वेंटा ब्लैक यूज़ होता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि वेंटा ब्लैक मतलब कार्बन फाइबर को माइक्रोस्कोप में देखेंगे, वो एक लॉन्ग एस्पेक्ट फाइबर है। यानी कि एक पतला लंबा सीढ़ी है। वो सुई की तरह आपके एल्वियोल्स के छेद देगा, यानी कि लंग्स में घुसा, एस्बेस्टस जैसे आपके लंग्स का बैंड बजा देता है, वैसे ही वो बजा देता है। इसीलिए वो अनसेफ फॉर ह्यूमन है, ये वैसा नहीं है। तो ये नहीं। और दूसरी बात, कार्बन नैनो ट्यूब के साथ जो जोक चलता है ना कि वो हर चीज़ कर सकता है कार्बन नैनो सिवाय लैब को छोड़ के, ये बनाया गया, आइडिया डेवलप किया, प्रोडक्ट्स बना के लॉन्च कर दिए गए, मार्केट में लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। मतलब मार्केट में आप और हम नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन काफ़ी लोग यूज़ करना शुरू कर दिए। वो आगे और डिस्कशन करेंगे। तो इसका प्रोडक्शन में प्रॉब्लम नहीं है। तो समझ लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा और काफ़ी मतलब कम जगह में मिल जाएगा। तो यही इसी के पीछे भाग रहे हैं सब कोई। तो अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। तो जैसे इस प्रोडक्ट्स में यहाँ 3 प्रोडक्ट दिया गया है, ऊष्मा है, ऊर्जा है और आदित्य है। तो मैं 2 के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पे समझिए ये इंडियन आर्मी के साथ बात कर रहे हैं। मैंने जो नीचे वीडियो दिया उसमें वो लोग फ़ोटो-वोटो शेयर किए। इन्होंने वेबसाइट अभी बनाया नहीं है, तो उतना अच्छा से आपको डिटेल नहीं मिल सकता। तो इंडियन आर्मी के साथ बात किया, इनका था कि इंडियन आर्मी के जो हिमालयन रीजन में उनको था कि सर हमारा बंकर है, बम-बम है, उसमें हीटर लगाना है, बम-बम है, बिजली है, बम-बम है। लेकिन सर हीटर चालू करने से और हवा गर्म होने के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। रेज़िस्टिव हीटर आप यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ऑक्सीडाइज़ करता है। आपको इसलिए स्मेल आने लगता है ना रेज़िस्टिव हीटर से, तो वो ऐसा नहीं चाह रहे थे। ये चाह रहे थे ये से इंफ्रारेड लैंप जैसा, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट है, कोई तिगड़म नहीं है, बम-बम है। कोई मूविंग पार्ट मतलब मेन मूविंग पार्ट नहीं है। तो वैसा कुछ चाह रहे थे। तो बात है कि आईआर लैंप अगर आप यूज़ करते हो, दिक्कत ये है कि आईआर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं खाता है। हमारा एटमॉस्फेयर में सिर्फ़ कार्बन डाइऑक्साइड है जो इंफ्रारेड एक्टिव है। ऑक्सीजन को उतना फ़र्क नहीं पड़ता और नाइट्रोजन को फ़र्क है, उसके आर-पार चला जाता है। तो आपका प होगा क्या, आप लैंप लगाते हो बंकर के अंदर, बंकर में सबसे पहले दीवार गर्म होना शुरू होगा, फिर दीवार धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका हवा गर्म करेगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा। बिजली खाएगा, गर्मी उतना ही रहेगा लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। तो ये कंपनी ने मतलब यानी कि एनसीएफ ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने इन्होंने ऊष्मा करके टूल बनाए। ये टूल जो इन्होंने सेल किया, इसमें ट्रिक ये था कि एक आईआर लैंप लिए, उसके बगल में पूरा मतलब उसके हर तरफ से उसे कॉपर से कवर कर दिया। अब वो कॉपर पे इन्होंने अपना कोटिंग डाल दिया। अब ये आईआर लैंप का जो एनर्जी निकल रहा है, उसे कॉपर में डाल दे रहा है। कॉपर सरफेस एरिया ज़्यादा है, वो एटमॉस्फेयर में टच कर रहा है और कहीं पे भी ऑक्सीडेशन इसका स्मेल नहीं आ रहा है और बहुत ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हॉट एयर में बदल जा रहा है। मतलब ये कपलिंग एफिशिएंसी सुधारती है, इसीलिए आर्मी इससे काफ़ी खुश है और आगे भी प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं। तो वही समझिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये हीटर मतलब आपका 100 वाट में 500 वाट का हीट दे रहा है, वैसा नहीं है। बस ये समझिए आपका पुराने वाले सिस्टम में 100 वाट का लैंप है, 30 वाट आपका हवा में जा रहा था, धीरे-धीरे वो 100 पहुँचता, यहाँ पे वो धीरे-धीरे को तुरंत कर देने की, तुरंत 70 तो आपको तुरंत मिलने लगेगा और धीरे-धीरे आपका बढ़ते चला जाएगा। तो ये तो गया, ये इनका इंडियन आर्मी के साथ और वही इनका काफ़ी सारा फंडिंग भी किए हैं और बहुत सारा हेल्थ टेस्टिंग जो है, तब मैं कैसे बोल सकता हूँ कि ये एनसीएफ सेफ है इंसान के लिए, इंडियन आर्मी टेस्ट कर लिया है। ऑब्वियसली और टेस्टिंग की जाएगी, लेकिन अर्ली प्रिलिमिनरी टेस्टिंग में आ गया कि ये सेफ है। फिर हो गया सोलर थर्मल वाटर डिसइंफेक्शन। मैं डिस्टिलेशन नहीं बोल रहा हूँ, डिसइंफेक्शन बोल रहा हूँ, यानी कि जो आप पानी उबालते हैं। ये उस पानी के लिए है जहाँ जैसे मान लिया कोई तालाब है, तालाब में कोई नाली नहीं डाला हुआ है, तालाब में किसी का यूरिन नहीं जा रहा, तालाब है लेकिन तालाब है, वो स्टैग्नेंट वाटर है। तो जैसे बारिश में बहुत जगह अभी भी है, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं है, बहुत जगह अभी भी है। हम लोग शहर में रहते हैं तो भूल जाते हैं और अभी भी अफ्रीका में बहुत जगह है जहाँ पे पानी का सोर्स है, बस वो क्लीन नहीं है। जैसे आप कुआँ से ही पानी निकालो, फ्रेश वाटर है लेकिन वो स्टेराइल नहीं है।
यानी उसमें बहुत बैक्टीरिया, वायरस अपना तांडव कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप क्या करोगे पानी को सँभालने के लिए? प पानी को बॉयल करना होगा। बॉयल करने के लिए कहाँ से आप एनर्जी लाओगे? जैसे ये सब जगह पे लकड़ी जलाते हैं, कब तक जलाओगे, कितना जलाओगे? तो यहाँ पे ये इन्होंने मशीन बनाया, जो सिस्टम सीधा था कि इन्होंने एल्युमिनियम का कॉइल बना लिया, उसके ऊपर कोटिंग कर दी और उसे धूप में रख दिया। ये इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि 91 डिग्री सेल्सियस तक पानी को बॉयल कर देता है। तो पानी को पूरी तरह से ये उन्होंने मतलब टेस्टिंग लिया बायो सैंपल्स के साथ, साफ़। मतलब पानी गया जो मतलब हैज़ार्डस है, मतलब ये पानी पीने पे आपको कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, मतलब बैक्टीरिया हो और आपका पैथोजेन्स हो, बैंड बजा देगा। वो पूरा बॉयल करने के बाद टेंशन नहीं लेना है। और कि इसलिए बोला एफिशिएंसी और टेम्परेचर दोनों हाई है, तो काफ़ी कम एरिया में, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा सामान है, ना जी ना, छोटा-सा है। और जो सोलर पैनल है वो सिर्फ़ उसमें पंप चलाने के लिए ताकि पानी निकलता रहे। तो ये करते हैं। ये रूरल कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड, सिर्फ़ इंडिया के लिए नहीं, वर्ल्ड वाइड के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये बायो कंटामिनेटेड फ्रेश वाटर जो है उसको सँभाल सकता है। क्या इससे वाटर डिसैलिनेशन कर सकते हैं? हाँ, सोलर स्टिल करके बनाया जा सकता है और ये ज़्यादा एफिशिएंट भी रहेगा, अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो। ये लेकिन मतलब जो कोर फोकस था कि वाटर को ये करेंगे, मतलब डिसइन्फेक्ट करेंगे, ना कि डिस्टिल करेंगे। तो ये 2 इन्होंने चीज़ बना लिया, गाड़ी इन्होंने खोल दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे स्केल कितना बड़ा हो सकता है, मतलब कि जो स्केल कॉन्फ्रेंस में गए थे वहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो इनके पास समझिए अभी इस केस में आईआईटी के पास मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज है, यानी कि अगर ये लोग बड़ा करने लगे अपना प्रोडक्शन को, जो पूरा खेला भी सिर्फ वही है कि प्रोडक्शन आता है, प्रोडक्शन को बस 100 टन, 500 टन, 600 टन, 1000 टन वैसे करना है, बस वो टनेज बढ़ाते जाना है। तो इनके पास हर फॉर्म ऑफ सोलर वाटर हीटिंग को ये धो के हटा सकते हैं मार्केट से अकेले। बाकी सबसे ये एक्सपोनेंशियली बेटर है, थोड़ा-मोड़ा बेटर नहीं, एक्सपोनेंशियली बेटर है। तो वही समझिए, और ये क्या दे सकते हैं आपको, छोटा, सस्ता और हायर टेम्परेचर मिलेगा, मतलब पानी भी ज़्यादा गर्म होगा, जगह भी कम खाएगा और सस्ता भी होगा, क्योंकि आपको ये वैक्यूम ट्यूब्स नहीं देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा टेम्परेचर मिल रहा है। आपको फ्लैट पैनल उतना मोटा-मोटा नहीं बनाना पड़ेगा, मतलब सोलर पैनल जितना ही फ्लैट सा रहेगा, काम हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। और अगर मैं थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ, एक होता है कि डेमो में दिखाना, टेस्टिंग में दिखाना, छोटे स्केल पे दिखाना, एक होता है बड़ा में करोगे तो वैसा होगा कि नहीं, और जब लोड पड़ेगा तो होगा कि नहीं वो बाद में पता चलेगा। अगर ये 90 डिग्री सेल्सियस वाटर दे पाते हैं, जो कि मतलब जो इसको बेयरली ये छू पाता है आपका वैक्यूमिक एवापोरेटेड ट्यूब जो है लोड पे, मतलब आप समझिए वो पानी ठंडा करते जा रहे हैं, मतलब किसी चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे आप रख दोगे उसको धूप में तो ऑब्वियसली गर्म हो जाएगा, लेकिन उसमें पानी रहे कि भैया 600 लीटर पानी गर्म करो तब। तो अगर ये 90 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर पाते हैं, तो सोलर कूलर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? इंडिया में भी सोलर कूलर के पीछे लोग उतना भाग नहीं रहे। क्यों नहीं भाग रहे? टेम्परेचर जो चाहिए। जैसे क्लेम ज़रूर कर देगा, जैसे आप किसी भी कंपनी में जाइए, जैसे ब्राई एयर का मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, वो इंडिया में स्पेसिफ़िक है, बात करते हैं इसीलिए मैं बार-बार उन्हीं का नाम लेता हूँ। तो जैसे उनका ये एक यूनिट आपको बेचेंगे, एब्सॉर्प्शन चिलर है, जो सिलिका और वाटर पे चलता है। तो इसमें आपको ये 51 डिग्री सेल्सियस से काम करना शुरू कर देता है पानी से, तो तब तो हो गया प्रॉब्लम्स। सर 51 डिग्री सेल्सियस एफिशिएंसी नहीं रहेगा। यानी आपका कूलिंग टावर का पानी ठंडा होना चाहिए। तो कूलिंग टावर का पानी में जितना डिफरेंस है वर्सेस आपका हॉट वाटर में, उसी से आपकी सीओपी मिलेगी, यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी ये हीट पंप को कंप्रेसर की जगह गर्मी से चला रहा है। तो उसके लिए आपको चाहिए आपका, जैसे इस केस में जो ये इनका बेस्ट एग्जांपल है, जहाँ पे ये क्लेम कर देंगे इनको 0.5 सीओपी मिलेगा, यानी कि आपका 10 किलोवाट का ये गर्मी आ रहा है, तो 5 किलोवाट तक का ये कूलिंग दे देंगे, जो कि बहुत बड़ा बात है। बोलेंगे सर हमारा कंप्रेसर सब तो उससे ज़्यादा इसलिए कंप्रेसर पूरा बिजली खाता है, और कंप्रेसर गर्मी बढ़ने पे खराब होने लगता है, ये गर्मी बढ़ने पे ही काम करेगा। तो अगर आपका जो इनलेट टेम्परेचर है, हीट सोर्स से जो आपका पानी आ रहा है वो 90 डिग्री सेल्सियस है, और आपका कूलिंग टावर का जो मतलब जो पानी जा रहा है वो 33 डिग्री सेल्सियस होगा, और उससे जो रिटर्न होके आ रहा है वो 27 डिग्री सेल्सियस होगा, मतलब शाम के टाइम का। तो आपका जो चिल्ड वाटर है वो 15 डिग्री सेल्सियस का लेके 10 डिग्री सेल्सियस का देगा, यानी कि आपका एसी चलेगा। तो ये काफ़ी होटल्स लोग करना चाहते हैं, लेकिन बात दिक्कत यही है कि ये टेम्परेचर का इतना गैप हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये जो कूलिंग वाटर है वो इंडिया में ज़्यादा गर्म आता है। अगर जैसे मान लीजिए जैसे किसी को होटल में करना होगा, तो वहाँ जो कूलिंग टावर है उसमें वाटर इवैपोरेशन करना पड़ेगा, तब जाके टेम्परेचर इतना कम होगा, या हॉट वाले को और हॉट करो। तो अभी केस में ये सेल ज़रूर कर देंगे आपको कि सर 50 डिग्री सेल्सियस पे काम करेगा। सीओपी आपका बहुत खुशकिस्मत रहे 10 आएगा, ये 0.1 आएगा, उतने पे उतना काम नहीं होगा। तो वही हम लोग को अगर टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं सस्ते में, तो ये हर कोई यूज़ कर पाएगा, और जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, ये आराम से उसी होगा। पहले तो आपका घर गर्म नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली यही गर्मी खा जा रहा है। दूसरा, ये मेजॉरिटी गर्मी निकाल देगा। अगर सीओपी आपका उतना अच्छा नहीं भी रहता है, पहली बात गर्मी नहीं पड़ रही, दूसरी बात वो हीट पंप है, गर्मी निकाल रहा है, तो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। वायबल इन इंडिया हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। इंडिया में भी हम लोग को एसी की बहुत ज़ोर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर जो डायरेक्ट सोलर का ही एनर्जी इस्तेमाल कर देता है, डायरेक्ट, बहुत फ़ायदेमंद होगा। और रहा बात इसमें जो पंप्स-वम्प्स, वाल्व्स सब चलाने के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, छोटा-सा सोलर पैनल सँभाल लेगा।
तो अगर ये स्केल कर पाते हैं, 100-150 टन बना पाते हैं, तो इनके पास बहुत भयानक एडवांटेज है। तो आने वाले टाइम में आराम से ऐसा हो सकता है कि देखते-देखते हम लोग ये भूल जाएँगे कि ये सब होता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बड़ा एडवांटेज देगा। अगर वो ठीक से स्केल अप कर पाते हैं, मिल कर पाते हैं और मतलब उनका पास ये भी मतलब वैक्यूम सील नहीं करे, लेकिन फिर भी सीलिंग तो करनी है, ताकि कोई और चीज़ इसे डैमेज ना करे। अब बात करते हैं कूलिंग का। यहाँ पे जो लोगों ने मेरा लाइव स्ट्रीम देखा होगा, उसमें बताया मैंने इन लोग को समझ में ही नहीं है कि ये सबसे परफेक्ट एसी बना के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो आप लोग बार-बार सुनते होंगे, बोला जाता है, "दे कुडन्ट सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज़।" होता है जब किसी चीज़ के अंदर बहुत गहराई में घुस जाते हैं ना, खो जाते हैं, नॉर्मल चीज़ नहीं दिखता है। तो इनको हम बैठ के साइड में जो बंदा था, उसको साइड में बताया कि सर आप जो इतना भयानक बना दिए हो, इतना बढ़िया ये फोटोन खा लेता है, तो सर कमरा के अंदर कर दो ना। कमरा के अंदर कौन गर्म होता है? ह्यूमन बॉडी से क्या निकल रहा है? फोटॉन। आपने क्या बनाया है जो फोटॉन को कहीं जाने ही नहीं देगा? फोटॉन घुस तो जाएगा, निकलेगा नहीं। तो अगर आप ऐसा करते हो, तो इंडोर में अगर आप ये करते हो, रेडिएटर लगाते हो, मतलब एक फ्लैट पैनल, जैसे ये रेडिएटिव कूलिंग पैनल्स आजकल खूब चलने लगा है, ये पैनल के ऊपर आपने कोटिंग डाल दी, तो क्या होगा? जितने फोटॉन्स इस पैनल पे भिड़ेंगे वो सीधे हट जाएंगे, क्योंकि वन वे हो जाएगा। तो और हमारा बॉडी सबसे ज़्यादा इंफ्रारेड देता है। एयर जो है इंफ्रारेड पे इनएक्टिव है, यानी कि वो रिएक्ट नहीं करता है। आपका एसी जो है बहुत लंबे रास्ते से आपको ठंडा करता है। आपकी बॉडी का हीट बेयरली 100 से, अगर आप बहुत तिगड़म वाला मेहनत कर रहे हो, मेबी 300 वॉट आएगा। सोचिए फिर भी आपके एसी को 1 टन 2 टन तक का क्यों होना पड़ता है? कारण वही है कि वो पहले हवा ठंडा करेगा, फिर हवा से मॉइस्चर हटाएगा, फिर वो हवा आपका बॉडी को छुएगा, फिर वो घूमेगा फिरेगा, तब जाके एसी आपका एक गर्मी निकालेगा। इतना लंबा रास्ता जा रहा है। अगर आप एक पैनल लगा देते हैं, उस पैनल पे आपका मैजिक कोटिंग डाल देते हैं, एनसीएफ कोटिंग, वो सीधे आपका बॉडी फोटॉन छोड़ रहा है, वो फोटॉन उसमें जा रहा है, खत्म, खत्म सर, दी एंड, फोटॉन चला गया। तो वही समझिए। और इसमें एनर्जी वेस्ट नहीं होगा, जो वाटर को कंडेंस करने के लिए होता है, हवा को ठंडा करने के लिए होता है। आपको हवा नहीं ठंडा करना है, आपको अपनी बॉडी ठंडी करनी है। आपका बॉडी गर्मी डंप करना चाह रहा है, वो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि फोटॉन्स बाउंस कर जा रहे हैं। अगर इसी तरह का आप पैनल लगा देते हो, बहुत भयानक कूलिंग होगा, अस्यूमिंग जितना इनका क्लेम है। क्योंकि आपको समझिए आईआर में ब्रॉड स्पेक्ट्रम, हमारा बॉडी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आता है, मतलब काफ़ी क्या कहें, मतलब इंफ्रारेड को भी 3 सेक्शन बाँटा गया। हम लोग लॉन्ग इंफ्रारेड में आते हैं, लॉन्ग या मिड में आते हैं? आप लोग बता दो किस में आते हैं? मतलब हम लोग काफ़ी वेवलेंथ थोड़ा लंबा होता है। तो अगर वो वेवलेंथ ये अच्छे से खा पाता है, आप इसे लगाओ रूम में, ये मॉइस्चर वाला हेडेक बायपास कर देगा। अब रहा बात की ह्यूमिडिटी हटाना है, तो नॉर्मल डिह्यूमिडिफायर चलाइए। फ़ायदा ये होगा कि फालतू का आप उसपे एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे, फालतू का हवा ठंडा करें, रूम धीरे-धीरे आपको ठंडा लगने लगेगा। आपको वो शॉक भी नहीं लगेगा कि बाहर गर्म हवा से अंदर आ गए, एक शॉक लग गया बॉडी को, शॉक नहीं लगेगा। बॉडी धीरे-धीरे ठंडा होगा, क्यों? वो डंप कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा मतलब है। और रहा बात की मतलब वहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, तो उसपे काफ़ी एक बंदे हैं जो यही रेडिएटिव कूलिंग पैनल काम करते हैं, तो बोल रहे थे काफ़ी लोगों को ब्लैक पैनल नहीं पसंद आएगा। तो फिर किसी और ने बताया मेरे को, मिरिक जी ने बताया कि भैया थिएटर में लगाएँगे ना, थिएटर में सब लोग सबसे पहले क्या खोजते हैं? ब्लैक। ये क्या है? अल्ट्रा ब्लैक। ये क्या करेगा? आप थिएटर में लोग हैं, आप डिह्यूमिडिफायर चलाओगे अगर मौसम है, अगर नहीं है तो फालतू के डिह्यूमिडिफायर एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे। और ऊपर में सिर्फ ये लगा हुआ है, सारा फोटॉन्स जो आपकी बॉडी से निकल रहा है, ये खाते जा रहा है। सीधे उसे ये मतलब आपका कूलेंट फ्लूइड पे डंप कर दे रहा है, और उसको बस इतना रखना है कि ये समझ लिए क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट से ऊपर रखना है। मान लिया ड्यू पॉइंट आपका 16 डिग्री सेल्सियस है, तो पानी आप जो उसमें चला रहे हो कूलिंग के लिए, वो 16 नहीं चाहोगे, वो चाहोगे तो 16 थोड़ा सा ऊपर रहे। मान लीजिए 17 या 18 डिग्री सेल्सियस रहे, आराम से लोगों का गर्मी हट जाएगा। हवा को ठंडा नहीं करेगा, हवा धीरे-धीरे अपने आप ठंडा होने लगेगा, क्योंकि उसमें हीट ऐड नहीं हो रहा है हमारी बॉडी का। तो कूलिंग के लिए बहुत अच्छा टूल है, क्योंकि जितना आराम से ये सूरज की गर्मी खाता है, हमारा गर्मी भी खाएगा, तो हमें ही तो ठंडा करना है ना। आप चेयर को ठंडा करने के लिए एनर्जी खर्च कर रहे हो, सब कुछ चीज़ को ठंडा करने के लिए एनर्जी खर्च कर रहे हो। सर आदमी को ठंडा करना है। आदमी ज़्यादा होता नहीं है, 100 वाट का होता है। तो वही समझिए, कूलिंग में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, अगर हमारा ह्यूमन बॉडी का जो आईआर है, और इसीलिए मैंने टेस्टिंग-वेस्टिंग करके देखिए, अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मतलब लाइक पैसा आप प्रिंट कर सकते हो। सोलर वाटर हीटर गुड, सोलर एसी अल्ट्रा गुड, कूलिंग सिस्टम सुपर गुड। इंडिया में कूलिंग सिस्टम तो हर जगह लोग खरीदेंगे। तो यही था, वही हम बात कर रहे थे लाइव स्ट्रीम में कि कूलिंग का ये लोग बहुत अच्छा बैठे हुए हैं कि सर हम एक मैजिक पैनल बनाए हैं जो आपका फोटोन खा लेगा, वापस नहीं निकालेगा, कूलिंग करो उससे। तो वही है कि ये फोटोन लेगा, उसे कूलेंट में डंप कर देगा, कूलेंट से आप बाहर निकाल दीजिए। आप बायपास करो बीच में हवा को, बायपास करो मॉइस्चर को। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एनसीएफ के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।